पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर बंद किया और जितने भी पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में उनको बोला कि आप पाकिस्तान वापस चला जाएं। इससे कई जो फैमिलीज़ हैं वो भी बिछड़ रही हैं। हमारे साथ एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, और सिचुएशन में ये है कि जो हस्बैंड है वो इंडियन है और जो वाइफ है पाकिस्तानी है। कुछ समय पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन ये जो डायरेक्शन है भारत सरकार की, और क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी इसको यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। और अब जो ये इनकी पाकिस्तानी वाइफ है वो यहाँ अटारी बॉर्डर पे आई हैं और वापस जाएंगी अपने मुल्क, और ये आपस में बिछड़ जाएंगी। पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? समरीन। समरीन जी, ये बताइए कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं और आपकी कब शादी हुई थी और कब से आप इंडिया में हैं? मेरी 12 अक्टूबर को शादी हुई थी। सितंबर में हम आए थे। 12 अक्टूबर को शादी हुई थी और सारे रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो मैं पेंडिंग पर थी, पर मेरी नूरी वीज़ा अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो मुझे जाने का बोल दिया गया कि आपको जाना पड़ेगा। तो अब आपको कितनी मुश्किल हो गई आपके लिए, क्योंकि अभी तो आपकी शादी हुई है और अब आप अपने हस्बैंड से बिछड़ रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है। दिल नहीं चाह, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, बस अब जाना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें, सभी जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? कराची। तो शादी आपकी कैसे हुई है? वो पहले से नोन थी फैमिली आपकी? हाँ, ये मेरे मामू के बेटे हैं। अच्छा, आपके कजन? हाँ, कजन है, ये मेरे मामू के बेटे। मेरी अम्मी इंडियन है, वो वहाँ शादी होकर गई है पाकिस्तान, और मेरी यहाँ कर दी उन्होंने। हाँ, तो आपने यहाँ अप्लाई किया हुआ था सिटीजनशिप या कुछ एप्लीकेशन किया हुआ था, मैंने LTP अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं पेंडिंग पर थी। पेंडिंग पर। तो ये जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और जो टेररिस्टों ने काम किया, अभी इनोसेंट इंडियंस को किस तरह मारा जो अपने परिवारों के साथ घूमने गए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी नेशनल है? ऐसा तो देखें कहीं भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं हो रहा है तो आप, मैं कह रही हूँ वहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वहाँ पे ज्यादा जोर होना चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ कश्मीर में किसी अगर आपको लगता है पाकिस्तान ने किया है तो आप कश्मीर में पाकिस्तानी अलाउ ही ना करें, लेकिन बाकी जगह तो कर दें। बाकी और जो सिर्फ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं उनको कर दें, बस मैं इतना चाहती हूँ। भले आप जो वैसे पर्सन लोग हैं वैसे ही घूमने आते हैं उनको आप मत करें, जो रिलेटिव्स हैं, जो शादियां जिन्होंने करी हुई है बस उनको कर दें। और कश्मीर में तो आप किसी को अलाउ मत करें अगर आपको लगता है तो। आप कब पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं, और अब बेसिकली अब आपका पाकिस्तान में क्या फ्यूचर हो जाता है? अब ये तो भारत सरकार ही बता सकती है ना कि क्या फ्यूचर होगा हमारा। ऐसे तो हिंदुस्तान से भी कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा है कि इस तरह से लोगों को मतलब अलग किया जा रहा है। फैमिलीज के लिए तो कुछ रूल्स निकाल देते कि वो आएंगे, मिल सकते हैं या रह सकते हैं, या कब का प्रोसेस है। अभी और भी हम किसी से बात कर रहे थे, वो भी लेडी जो हैं पाकिस्तान से हैं, 10 साल पहले शादी होकर इधर आए थे और बच्चा भी वो इंडिया रह गया है। तो आप हमें आपके पति ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट भी हैं शायद, तो ये तो और डिफिकल्ट सिचुएशन है कि फैमिली वे में है और आप बिछड़ रहे हैं परिवार से। सर ये तो देखें, अब मीडिया से ज्यादा पावर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बात बता रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सब कह रहे हैं आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप पेंडिंग पर थी इसलिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ जी, आपका क्या नाम? कोई भी कहीं। मेरा नाम रिजवान है। रिजवान, तो बड़ा मुश्किल होता है। आपने शादी की थी बड़ी खुशी 6 महीने पहले, लेकिन जिस तरह ये टेरर अटैक होते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है उन अटैक्स को, तो आपको लगता नहीं कई घर बर्बाद होते हैं, उसमें लोग मारे जाते हैं और आपका घर भी टूटा है? मैं यही कहूँगा जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ। ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, जिनके परिवारों के मतलब हुआ है, घर टूटे हैं, जिनके साथ जो भी हुआ है वो भी हमारे भाई हैं। 26-27 जो भी हिंदू मरे वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ उनको, जो आतंकवादी उनको बहुत जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो फांसी से भी ज़्यादा बढ़कर है। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट गोली मार दो, छल्ली कर दे पूरा जिस्म। ऐसे लोगों के लिए उनका ना कोई धर्म है ना कोई कुछ है। उनकी वजह से आज मेरी वाइफ जा रही है, उनकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत उठानी पड़ रही है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो मैं ये बताओ ये वहाँ पे बेबी हो जाएगा, कैसा आएगी? यहाँ से सरकार के इशू करेगी, कैसा आएगा? आप मेरे को इसका जवाब दो। ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आप क्या अपील क्या करते हैं सरकार से, भारत सरकार से या पाकिस्तान सरकार से? मैं तो ये कहूँगी कि शादीशुदाओं को अलाउ किया जाए और जो रिश्तेदार हैं बस उनको अलाउ किया जाए, भले आप बाकी किसी को ना बुलाएं, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं उनको अलाउ किया जाए। तो आपने सुना अभी किस तरह
अटारी बॉर्डर पर ये सेपरेशन स्टोरीज हैं वो भी हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है वो बिछड़ रहे हैं, बच्चे माओं से बिछड़ रहे हैं। सो ये टेरर अटैक ने ना सिर्फ निर्दोष लोगों को मारा है बल्कि कई परिवारों को भी खराब कर दिया है। अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ असीम बसी, आज तक।